1-2 साल पहले भी पलटू राम की सरकार ने ही अशोक राजपथ पर जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है उसको तोड़ने का मंसूबा बांधा था और मैंने उसका भी विरोध किया था और मैंने राष्ट्रपति महोदय को अपना पुलिस पदक वापस कर दिया था। और फिर सिविल सोसाइटी में इतना विरोध हुआ, बुद्धिजीवियों ने इतना विरोध किया कि पलटू राम को अपने पैर वापस खींचने पड़े। ये तो पलटू राम है बिहार के मुख्यमंत्री, ये टेंडर माफिया की कठपुतली हैं और ये जो 5 स्टार होटल बनाने के फैसले लिए जाते हैं ये टेंडर माफिया के ही इशारे पर लिए जाते हैं। ये तो मुझे इतनी खुशखबरी जैसी कोई बात नहीं दिखाई देती, क्योंकि आम आदमी जो है वो गमछा बिछाकर पटना प्लेटफॉर्म पर सोएगा और बड़े बड़े माफिया 5 स्टार होटल में चिकन टिक्का खाएंगे। नमूना है, मैं तो कहूँगा कि बिहार की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक इमारत सुल्तान पैलेस है। तो मैं तो इसको टूटने नहीं दूंगा और मैं तो आर पार की लड़ाई इस मुद्दे पर लड़ूंगा। और यदि एक कविता की पंक्तियां मैं उद्धृत करूं तो याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। और पलटू राम जो टेंडर माफिया के इशारे पर सुल्तान पैलेस को तोड़ने जा रहे हैं इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। तो बिहार में भी एक सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। बिहार भी एक प्राचीन जगह है और बहुत सारी प्राचीन इमारतें हैं यहाँ पर जो हमारी मतलब विरासत को, धरोहर को दिखाती हैं। तो सुल्तान पैलेस को टूटना नहीं चाहिए। मैं जल्दी ही सुल्तान पैलेस बचाओ संघर्ष समिति बनाऊंगा। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं, जिसमें बुद्धिजीवी लोग जुड़े रहेंगे, जो मतलब विरासत प्रेमी लोग हैं वो जुड़े रहेंगे, जो माफिया विरोधी लोग हैं वो जुड़ेंगे और मैं सबको बनाऊंगा और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि पलटू राम को रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो शराबबंदी इन्होंने नहीं की होती, पहली बात। दूसरी बात कि मेरी जो आपत्ति है वो 5 स्टार होटल से नहीं है। 5 स्टार होटल बने, हम उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री आवास को तोड़ के 5 स्टार होटल बना दिया जाए, सबसे पहले मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन एक विरासत वाली जो बिल्डिंग है उसको तोड़ के बनाना बहुत गलत है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। अपने राज्य के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ये खुशखबरी ये है कि अब पटना में भी 5 सितारा यानी 5 स्टार होटल देखने को मिलेगा। जो 5 स्टार होटल के शौकीन हैं, उसमें रहना, खाना और अपना समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए अब समय जो है बड़ी नजदीक पहुंच रही है। यानी 2025 की बात है। सरकार के तरफ से ये ग्रीन सिग्नल मिल गया है और ये सिग्नल मिलने के बाद 5 सितारे होटल हैं वो अब बनकर तैयार होंगे पटना में। सबसे पहले बात करते हैं सुल्तान पैलेस की। सुल्तान पैलेस में भी 5 स्टार होटल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बांकीपुर बस स्टैंड के पास भी दूसरा 5 स्टार होटल बनकर तैयार होगा और तीसरा अशोका पाटलिपुत्रा जो होटल अभी है उसे 5 स्टार में तब्दील किया जाएगा। चलिए कुछ दिन पहले की बात बताते हैं। सुल्तान पैलेस को लेकर काफी जो है नोक झोंक हुआ था। नोक झोंक में बहुत सारी बातें सामने आई थी। दरअसल ये निजी जो प्लेस है वो सर सुल्तान अहमद साहब का है और ये पैलेस पर रोक भी लग गया था कि इसे तोड़ा नहीं जाएगा, इसे जमींदोज नहीं किया जाएगा। सुल्तान पैलेस को लेके एक्स IPS अमिताभ दास हमेशा अग्रगण्य रहे हैं और इन्होंने ही लड़ाई जो है इसकी छेड़ रखी है। अब सीधा बात करते हैं, एक्स IPS अमिताभ दास सर हमारे साथ हैं और इन्हीं से जानते हैं कि अब तो सर आपकी लड़ाई लगती है अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सुल्तान पैलेस पर सरकार की नजर पड़ गई है और अब 5 स्टार होटल बन के रहेगा वहां पर। देखिए, बन के रहेगा तो कोई आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो इस मामले पर पलटू राम को पटखनी दे दूंगा। देखिए, आपको याद होगा 1-2 साल पहले भी पलटू राम की सरकार ने ही अशोक राजपथ पर जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है उसको तोड़ने का मंसूबा बांधा था और मैंने उसका भी विरोध किया था और मैंने राष्ट्रपति महोदय को अपना पुलिस पदक वापस कर दिया था। और फिर सिविल सोसाइटी में इतना विरोध हुआ, बुद्धिजीवियों ने इतना विरोध किया कि पलटू राम को अपने पैर वापस खींचने पड़े। तो देखिए दर्शकों को मैं बताऊं कि ये तो पलटू राम है बिहार के मुख्यमंत्री, ये टेंडर माफिया की कठपुतली हैं और ये जो 5 स्टार होटल बनाने के फैसले लिए जाते हैं ये टेंडर माफिया के ही इशारे पर लिए जाते हैं। यदि 5 स्टार होटल बन भी जाता है तो उसमें कोई आम आदमी तो रहेगा नहीं।
आम आदमी की औकात ही नहीं है 5 स्टार होटल में रहने की। जी। उसमें भी वही लोग रहेंगे जिनके पास ज़्यादातर वही लोग रहेंगे जिनके पास काला धन है, 2 नंबर का पैसा है, जो उतने महँगे होटल में रहेंगे। आम आदमी तो फिर पटना प्लेटफ़ॉर्म पर गमछा ही बिछा के सोएगा। तो इसमें आम आदमी को तो कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए आपने जो कहा कि एक खुशखबरी है, तो मुझे इसमें खुशखबरी जैसी कोई बात नहीं दिखाई देती। क्योंकि आम आदमी जो है वो गमछा बिछाकर पटना प्लेटफ़ॉर्म पर सोएगा और बड़े-बड़े माफिया 5 स्टार होटल में चिकन टिक्का खाएँगे। तो ये मैं दर्शकों को बता दूँ, जिनको नहीं पता होगा, कि जो सुल्तान पैलेस है, ये एक बहुत मतलब बिहार की एक अनमोल धरोहर है, विरासत है। और आज से 100 साल पहले 1922 में ये बनकर तैयार हुआ था। और सर सुल्तान अहमद थे, वो पटना हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे, बहुत बड़ी हस्ती थे। उन्होंने उस ज़माने में बनाया था और उस ज़माने में उसकी कीमत लगभग 22 लाख लगी थी उसमें, कुल लागत, जो अभी में आप समझिए कि करोड़ों रुपए की लागत होगी। और ये पटना के बीचों बीच स्थित है, वीरचंद पटेल पथ पर। और पिछले कई बरस से वहाँ ट्रांसपोर्ट विभाग का मुख्यालय है, जिसे परिवहन भवन कहते हैं। और ये बहुत एक नायाब नमूना है। मैं तो कहूँगा कि बिहार की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक इमारत सुल्तान पैलेस है। तो मैं तो इसको टूटने नहीं दूँगा और मैं तो आर-पार की लड़ाई इस मुद्दे पर लड़ूँगा। और यदि एक कविता की पंक्तियाँ मैं उद्धृत करूँ, तो याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी जंग जारी रहेगी। और जो मेरी जानकारी थी कि पिछले सितंबर महीने में पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे अभी नहीं पता है। लेकिन हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। और पलटू राम जो टेंडर माफिया के इशारे पर सुल्तान पैलेस को तोड़ने जा रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। आज के अखबारों में ये सुर्खियों में खबर है कि 2025 में 3-5 सितारा होटल पटना को मिलने जा रहा है, उसमें एक सुल्तान पैलेस भी है। अब बीच में जिस पर रोक लगा था, तो फिर आज के अखबारों में इसका आने का मकसद क्या है, ये तो आप ही बता सकते हैं। जी, उसी को मैं क्लैरिफ़ाई करूँगा। आज मैंने भी अखबारों में पढ़ा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कोई समिति बनी और ये सब हुआ है। एक तो ये वजह हो सकती है कि पटना हाई कोर्ट ने रोक हटा ली हो, वो मैं पता करूँगा अपने वकीलों से। और उसके बाद देखना होगा, क्योंकि यदि रोक लगी है तब तो सरकार का ये फैसला कोर्ट की अवमानना हो जाएगा। और देखिए कितना मतलब मैं दर्शकों को बताऊं कि बम्बई जो शहर है, बम्बई में भी बहुत सारे प्राचीन इमारतें हैं और उन इमारतों को बाकायदा हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिया गया है, मतलब विरासत की इमारतें हैं। जैसे फिल्म स्टार है शाहरुख खान, उनका जो बंगला है, मन्नत नाम है, मन्नत को भी हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि उसका जो मालिक भी है वो भी उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई बदलाव नहीं कर सकता है। तो बिहार में भी एक सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। बिहार भी एक प्राचीन जगह है और बहुत सारी प्राचीन इमारतें हैं यहाँ पर, जो हमारी मतलब विरासत को, धरोहर को दिखाती हैं। तो सुल्तान पैलेस को टूटना नहीं चाहिए। मैं जल्दी ही सुल्तान पैलेस बचाओ संघर्ष समिति बनाऊंगा। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूँ, जिससे बुद्धिजीवी लोग जुड़े रहेंगे, जो मतलब विरासत प्रेमी लोग हैं वो जुड़े रहेंगे, जो माफिया विरोधी लोग हैं वो जुड़ेंगे, और मैं सबको बनाऊंगा और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जी। सर एक बात है, लड़ाई तो अलग है सर, लेकिन एक मुद्दा ये है कि राज्य का रेवेन्यू जो है वो तो जनरेट होगा। अगर कहीं भी इस तरह के होटल बनते हैं, तो राज्य में जो आय का स्रोत है उसमें तो ग्रोथ होगा सर। तो फिर इस तरह से इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति है ये कि पहली बात तो राज्य के रेवेन्यू की चिंता रहती पलटू राम को, उन्होंने शराबबंदी नहीं की होती है ना, क्योंकि शराब बेचने से राजस्व विभाग को हर साल हज़ारों करोड़ रुपए मिलते थे बिहार सरकार को। तो पहली बात तो ये कि पलटू राम को रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो शराबबंदी इन्होंने नहीं की होती, पहली बात। दूसरी बात कि मेरी जो आपत्ति है वो 5 स्टार होटल से नहीं है। 5 स्टार होटल बने, हम उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री आवास को तोड़ के 5 स्टार होटल बना दिया जाए, सबसे पहले मैं उसका स्वागत करूँगा। लेकिन एक विरासत वाली जो बिल्डिंग है, उसको तोड़ के बनाना बहुत गलत है। और मैं बताऊं दर्शकों की, राजस्थान में भी बहुत पुराने ऐसे महल हैं, पुराने राजे रजवाड़ों के, सरकारी संरक्षण में। और हाँ, और उनको हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। मतलब ये भी एक कंसेप्ट है, हेरिटेज होटल मतलब पुराने महलों को हम तोड़ते नहीं हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उसी में आधुनिक सुविधाएं देकर हेरिटेज होटल में बदला जाता है। तो सुल्तान पैलेस को भी सरकार चाहती तो उसको हेरिटेज होटल में बदला जा सकता था, लेकिन सरकार टेंडर माफिया के इशारे पर उसको ज़मींदोज़ करने जा रही है और उसमें
करोड़ों क्या अरबों रुपया का खेल होगा। बहुत लोग दलाली खाएंगे, बहुत लोग कमीशन खाएंगे, लूट के माल का बंटवारा हो गया। ये पूरी सरकार तो माफिया ही चला रही है। तो इसलिए सुल्तान पैलेस को बचाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सुल्तान पैलेस को लेकर के एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर बहुत पहले से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उसे टूटना नहीं चाहिए। अगर सरकार को इतनी ही जरूरत है होटल बनाने की, 5 सितारा होटल बनाने की, तो उसी में जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्लासिफाइड किया जाए और उसे हेरिटेज का नाम दिया जाए। यानी वो सरकारी संरक्षण में भी रहेगा, सुख सुविधाएं जो है वो 5 सितारा होटलों की तरह नजर आएगा। तो खैर, सरकार की मंशा क्या है वो अलग बात है। अखबारों में जो सुर्खियों में खबर छपी है आज 5 सितारा होटल की, वो भी, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। लेकिन एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो जैसा कि इन्होंने कहा कि अब इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और सरकार को हम इस मसले पर छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखते हैं सुल्तान पैलेस का क्या होता है। 5 सितारा बनता है या फिर जमीन दोज किया जाता है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।